पर सम्मान भी तो उन्होंने करा ना, बाबा साहब को राज्यसभा भेजा, मंत्री बनाया। देखिए ये सारे मौके दिए। मेरी एक बात उन चीजों को क्यों भूल जाते हैं आप? सुनिए मेरी बात। आप ऐतिहासिक रूप से अगर मुझसे बात करना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों को क्यों भूल जाता हूँ कि बाबा साहब ने भेजा, उन्होंने एहसान किया। क्या उनके पास बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई इंटेलेक्चुअल, कोई शिक्षित व्यक्ति था जो उस वक्त हमारी आवाज़ उठा था? जब ये विंस्टन चर्चिल के पास इनके पुरखे गए थे तो इन्होंने विंस्टन चर्चिल से ये कहा कि हमें कोई संविधान बनाने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हो। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आप इधर उधर जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बात कीजिए। तब जाके इन्होंने ये सोचा कि हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से ही हम निवेदन कर ले कि संविधान बनाने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो मजबूरी थी, तभी ही इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को रखा। वरना इनका बस चलता तो इन्होंने तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सामने बाबू जगजीवन राम जी को खड़ा किया। इसकी क्या मजबूरी थी कि जब बाबा साहब चुनाव लड़े तो बाबा साहब के सामने इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए रखा कि बाबा साहब का जो पार्लियामेंट में या आवाज उठाने का जो सपना वो चकनाचूर हो जाए।